Attention. Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है ईडी करंट, भंवर धारा। इसको फोको करंट भी कहते हैं। कि फोको एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस करंट का खोज किया, इसलिए उसके सम्मान में इसको फोको करंट भी कहते हैं। ईडी करंट ज़्यादा फेमस ये ईडी करंट के नाम से है। हिंदी बोला तो भंवर धारा। आप पानी में जो भंवर होता है, देखिए भंवर, जब बाढ़ आता है तो कहीं पे पानी देखिएगा पूरा गोल गोल घूमता है, वहाँ पे अगर कोई फंस जाए तो बचता नहीं है। तो ये करंट का जो शेप होता है वो जस्ट लाइक ईडी होता है। कहा जाता है कि जब किसी मेटालिक डिश को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ईडी, विच इज कॉल्ड ईडी करंट। व्हेन एनी मेटालिक डिस्क इज प्लेस्ड in any variable magnetic field, then a current is produced which is called eddy current or फोको करंट। जब किसी मेटालिक डिस्क को, पूरा डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, उसको किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होगा? ऐसे कंडीशंस में एक करंट उत्पन्न होगा जिसका शेप जस्ट लाइक ईडी होगा। उसका नाम ईडी करंट है। इसका खोज फोको ने किया, इसलिए उनके सम्मान में इसको फोको करंट भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईडी करंट। व्हेन एनी मेटालिक डिस्क is placed in a variable magnetic field, then a current is produced in the form of ED, then a current is produced किसमें? In metallic disc, metallic disc में, इस फॉर्म में, in the form of ED, भंवर के रूप में। उसी का नाम कहलाता है which is called eddy current। इसका खोज किसने किया था? It was discovered by फोको। इसका स्पेलिंग है थोड़ा टेढ़ा है, FOCAULT, या T साइलेंट है, L साइलेंट, फोको। So it is also known as फोको करंट। तो ये करंट, इसको डिनोट करेंगे आईडी से, डिनोटेड बाय आईडी। ये सॉरी IE फॉर ईडी। ईडी करंट इज डिनोटेड बाय IE। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? आई का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? V इक्वल IR, इससे I निकालें V/R। V की जगह पे क्या करेंगे? V की जगह पे यहाँ जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको पुट करेंगे E/R। और E का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में
ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला माइनस, अरे वीडियो बन रहा है पूरा कवर कर दिया तुम लोग, वेरी गुड, सब लोगों ने जवाब दिया, वेरी वेरी गुड। तो ये था हमारा ईडी करंट, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिखाना है। ईडी करंट का प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, इसका प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उठाओ पकड़ के, एक आदमी मोबाइल पकड़ो, एक आदमी उठाओ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस चाहिए, तो एपरेटस क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एपरेटस में होगा सोलेनॉइड, मेटालिक डिस्क, सोलेनॉइड लेंगे, एक मेटालिक डिस्क लेंगे, वायर लेंगे, स्विच, सेल या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल यहां पे एसी करंट देना पड़ेगा, सोर्स ऑफ एसी। अब देखिए मेथड, तो एक सोलेनॉइड लेते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दीजिए, एसी सोर्स से जोड़िए, ताकि करंट वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल प्रोड्यूस होगा। और यहां पे एक मेटालिक डिस्क रख देते हैं, इसके ऊपर एक जैसे सिक्का है आपका, वो मेटालिक डिस्क है, इस मेटालिक डिस्क को रख दिया इस पे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे देखेंगे ये सिक्का उछल जाएगा। कारण क्या हुआ कि जैसे ही करंट पास किया, मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है, आप एसी सोर्स लगा रहे हैं तो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, जिससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये जो आपका जो डिस्क है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जब ये डिस्क वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? करंट, और ये भी मैग्नेट बनेगा। और लेज लॉ के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि नॉर्थ हो तो नॉर्थ बनता है, और नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसी कारण ये डिस्क आपका जम कर जाता है। इसमें कहेंगे अरेंज्ड all the apparatus as shown as in figure. When on the switch, then metallic disc is jumped. तो रिजल्ट क्या निकला कि व्हेन ऑन द स्विच देन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, और फिर एंड ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, एंड ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन मेटालिक डिस्क, एंड
according to Lenz law, like pole is formed. Like pole is formed. Like poles repel each other. Repel each other. So metallic disc is jumped. तो दोस्तों इसमें समझा जाए, ये आप पहचान रहे ये क्या है, सोलेनोइड परिनालिका। इसको जोड़ दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से, एसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ रहे हैं। एसी करंट किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों समय के साथ साथ बदल रहा हो, जिससे यहाँ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या रखा हुआ है आपका? मेटेलिक डिस्क। तो आप यहाँ पे इस पे करंट प्रोड्यूस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ईडी, और फिर लाइक पोल बनते हैं। लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, इसलिए डिस्क जंप कर जाता है। डिस्क क्या होता है? जंप कर जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ है? ईडी करंट का क्या उपयोग है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईडी करंट? एक तो यूज कहा जाता है इन आजकल जो है डिस्क ब्रेक आया है गाड़ियों सब में, डिस्क ब्रेक। ट्रेन में भी, ट्रेन के जो पहिए हैं उसमें भी डिस्क ब्रेक लगाया जाता है। तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है? आपका डिस्क है ना, यहाँ मेटेलिक डिस्क है, मतलब मेटल के डिस्क होंगे, उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होंगे, मैग्नेट बनेगा और लाइक पोल्स बनेगा, और दोनों एक दूसरे को ना धक्का देगा, जिसके कारण दोनों अपोजिट साइड में लगे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो जिसके कारण वो चक्के को पूरा पकड़ लेता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक यूज तो इसका है कि मेटेलिक डिस्क में। दूसरा एनर्जी मीटर। आजकल तो खैर मॉडर्न एनर्जी मीटर आ गया है। पहले ज़माने में जो एनर्जी मीटर होता था, एनर्जी मीटर में इलेक्ट्रिक बिल वाला जो मीटर है, उसमें एक डिस्क देखे होंगे, वो हमेशा घूमता रहता था। मेटेलिक डिस्क हमेशा क्या कर रहा था? घूम रहा था। वहाँ भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, एसी करंट आ रहा है आपको, और उसमें ईडी करंट के कारण ही वो आपका डिस्क घूम रहा था। उसी से मेजर किया जाता था कितना आपका बिल उठा। और एक जो है आपका माइक्रोवेव ओवन आता है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी पूरा मेटल का ही डिस्क लगाया जाता है। तो काफ़ी यूज है ईडी करंट के। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, राइट होमवर्क में, यूजेस ऑफ मेटेलिक डिस्क। ये क्या क्या यूज है, ये होमवर्क है, आपको लिख के लाना है। इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो गया। पावर बैंक बनाते हैं। खुद से थोड़ा कुछ कोशिश कीजिए, खोजने का भी, लिखने का भी, बुक पढ़ने का भी। पावर बैंक बना चुके हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का सारा खेल इस एक्सरसाइज में किसका था? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या बी ए कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। गप कर रहा क्यों तुम लोग यार? E प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई बाई डी टी। चौथा E प्रोपोर्शनल n। पांचवा सेल्फ इंडक्शन में आइए, इन सेल्फ इंडक्शन फाई बराबर एल आई, फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई बी। फाई बी का फॉर्मूला आया था एल इंटू आई इन सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में ई का फॉर्मूला था माइनस एल डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्शन में
इन म्यूचुअल इंडक्शन फाई बी बराबर फाई एक्चुअल में बी एस लगाइए, सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा था, चलो एस लगाते हैं, एम इंटू आई पी, और ईएमएफ का था माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। इसके बाद नेक्स्ट क्या था फॉर्मूला, मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ इक्वल माइनस बी एल वी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ के बाद नेक्स्ट था आपका रोटेशन से जो आ रहा था, कॉइल को रोटेशन से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इस ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई बाई टी 2 पाई एन, where t is time period, n is frequency, n का फॉर्मूला था 1 बाई टी, t का फॉर्मूला होता है 1 बाई n, n फॉर फ्रीक्वेंसी एंड t फॉर टाइम पीरियड। ये सब आप 11th में पढ़े हुए हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला 2 पाई बाई टी 2 पाई एन। वालेकुम सलाम। इसका ओमेगा का एक और फॉर्मूला था थीटा बाई टी, डी थीटा बाई डी टी। इसका इंडक्टेंस देखा था एल सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए क्या इंटू स्मॉल एल लेंथ उसका। ये कैपिटल एल इंडक्टेंस था और स्मॉल एल लेंथ था। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन भी निकाला था हम लोगों ने, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू ए इंटू एल। तो कभी कभी यहाँ पे कहीं ऑप्शन में हो सकता है या NP मिले, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, P फॉर प्राइमरी और S फॉर सेकेंडरी, या NS भी मिले। एक ही बात है, मानने पे है नंबर ऑफ टर्न्स क्या मानना है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान रहे हैं। एक अभी एक फॉर्मूला देखा आपने, ईडी करंट का फॉर्मूला देखा, उसको भी लिखी डाला है, आई ई इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी और टोटल बाई आर। ठीक है दोस्तों, सारे फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल्स बनाए आप लोग, एनसीईआरटी से बना लें पूरा। ठीक है, देखो रुकना था 1 मिनट।